गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। सभी को ईद मुबारक हो डियर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून रेशमी जी, गुड आफ्टरनून मधुर, खुशहाली, काजल, कविता, गुड आफ्टरनून डियर। सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर डियर, और आप सभी को पता है आज आपका जो सेशन चलेगा वो चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट। ठीक है, कोशिश हमारी ये रहेगी प्रॉफिट एंड लॉस में कि हर प्रकार के क्वेश्चन में आज आपको करवा दूं। ठीक है, वैसे बेसिकली चीजें सभी के समझ में आ चुकी है डियर, वही चलेगा। बस आपको कुछ चीजें क्वेश्चन आपको थोड़ा लेंथी या थोड़ा डिफिकल्ट दे सकता है, बाकी वही तरीका रहेगा जो मैंने आपको सिखाया है, सेम वैसा का वैसा रहेगा। कोई एक आध क्वेश्चन आपके ऐसा आएगा जो आपने सीखा नहीं होगा, वो मैं अभी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही समझा दूंगा। ठीक है, टफ नहीं है, दिमाग से ये चीज निकाल देना कि टफ होगा, टफ नहीं होगा, ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और बात करते हैं जो भी अगर कोर्स खरीदना चाह रहा है अपना साथी, तो अभी तो ऑफ चल रहा है डियर, और 10% और आपको छूट मिल जाएगी अगर आप CHD10 कोड यूज करते हो। CHD10 कोड यूज करोगे तो आपको इसका फायदा भी मिलेगा। ठीक है, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। चलो, तो देखो पेपर से आपको देखो PDF मिल जाएगी, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ऐप पर जाओगे तो आपको देखो वहां पर नोट्स भी मिल जाएंगे, PYQ साथ दिए जाएंगे आंसर के साथ, घबराइए मत। ठीक है, और 100 मॉक टेस्ट रहेंगे, ये सबसे अहम रोल रखेगा आपका। ठीक है, तो इसको कंप्लीट रखिएगा डियर, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ देते चलिएगा। आज आपका जो पार्ट रहेगा वो सेकेंड पार्ट रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो ये आज आपका जो पार्ट चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस चलेगा डियर, और जितनी भी प्रॉब्लम आएगी आज क्वेश्चनों में आ जाएगी, आज से आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाने लगेंगे। ठीक है, वैसे तो हमने कंप्लीट कर लिया, वही तरीके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, मैंने आपको सब चीजें ऑलरेडी बता दी है। ठीक है, मैंने कहा था आपको कि कोई भी अगर 100 रुपए की वस्तु आप खरीद रहे हो तो ये तो आपके पास है कॉस्ट प्राइस CP, एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। ठीक है, CP है, कॉस्ट प्राइस दी हुई है, और अगर उसको लाने या खर्चा हुआ है उस पे, ठीक है, मान लो 50 रुपए खर्चा हुआ है इस वस्तु को कहीं दूर से लाने में, तो आपके पास जो CP रहेगा वो डियर अब 100 रुपए नहीं है, अब CP आपके पास कितना हो गया, 150 हो गया। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यानी जो ओवरहेड है आपके पास, जो अतिरिक्त खर्चा भी होगा वो भी आपके किस में जुड़ेगा, कॉस्ट प्राइस में ही जुड़ेगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फॉर्मूले सभी को याद रखने हैं। जब आपको CP दिया हुआ है, ठीक है, निकालना आपको क्या है, SP निकालना है, तो फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा, जो भी आपके पास 100 कर देना। अगर लाभ दिया हुआ है, प्रॉफिट प्रतिशत दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पर लाभ प्रतिशत लिखना है। ठीक है, अगर आपको हानि दिया हुआ है तो प्लस की जगह आपको माइनस कर देना है और हानि लिख देनी है, जितने रुपए की आपको हानि हुई है। ठीक है, बटे में आपके पास 100 रहेगा। और अगर आपको सेलिंग प्राइस, यानी कि अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है डियर, तो सेलिंग प्राइस आपको यहाँ पर रखना है, इंटू कर देना है, 100 ऊपर चला जाएगा, और वैसा का वैसा 100 प्लस माइनस जो भी आपके पास लाभ दिया हुआ, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत, उसको नीचे रख देना है। ठीक है, यही हमेशा चलता रहेगा, ये आपके पास CP निकल कर आ जाएगा। ध्यान में रखना है, रिवीजन कर लेना है डियर, क्योंकि यही आपको कंफ्यूज करेंगे कि कब क्या लगा दिया गया है। ठीक है, तो इन चीजों को क्लियर रखना है, बाकी अपने आप आपका आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तो भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सीधा सा फॉर्मूला रहेगा। जो आपके प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट प्रतिशत, तो आपको पहले तो प्रॉफिट लिखना है, जितना भी प्रॉफिट दिया हुआ हो, फिर आपको कॉस्ट प्राइस लिखनी है, यानी कि आपने क्रय कितने रुपए में की है, इंटू 100 कर देना है, आपके पास प्रॉफिट प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसी के बारे में बता देता हूँ लॉस प्रतिशत के बारे में। जब लॉस प्रतिशत निकालना हो तो L/CP इंटू 100 कर देना है, आपके पास लॉस परसेंट निकल कर आ जाएगा डियर। ठीक है, तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, रिवीजन मैंने एक बार सभी का करवा दिया है, एक बार इसका आंसर भी बी की तरफ आंसर आ रहे हैं। ठीक है, गुड, वेरी गुड। ठीक है, किरण का आंसर सबसे पहले आया है, संगीता जी। देखिए, अगर मैं फिर से देखो, मैंने वैसे तो समझा दिया है फिर से, ठीक है, लेकिन अगर आपको पूरी क्लास तो देखनी ही पड़ेगी, क्योंकि वह पहले वो चीजें नहीं आएगी तो आपको मैं इस क्लास के अंदर पूरी क्लास नहीं समझा सकता। ठीक है,
वो चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि अदर बच्चों की आपको एक के खातिर आपके अदर बच्चों की भी प्रॉब्लम आती है फिर। ओके डियर, तो आपको एक बार क्लासे रिवीजन कर लेना है, एक बार देख लेना है, ठीक है। आपको देखना है अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। जो मैंने आपको अभी सिखाया है सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। सभी का आंसर वैसे तो बी की तरफ आ रहा है, देखते हैं बी आंसर आएगा, सी आएगा, डी आएगा, वो अभी पता चल जाएगा। चलो देखते हैं। इसमें दिया हुआ है, देखो पहले आपको दी हुई है, कीमत दी हुई है, ठीक है। यानी कि एक रेडियो कितने रुपए में खरीदता है, मतलब आपने क्रय किया है, खरीदा है, और क्रय मूल्य सीपी मान रहा हूँ। सीपी आपके पास कितना है, 225 रुपए है, ठीक है। अब एक बात बताइए, उस पर उसके लिए अतिरिक्त खर्चा भी दिया हुआ है कि उसे लाने में अतिरिक्त खर्चा हुआ है 15 रुपए का, ठीक है। तो वो ही हमें ऐड कर देना है, अतिरिक्त खर्चा इसी के अंदर ऐड कर देना है, क्योंकि अतिरिक्त खर्चा जो कुल खर्चा आपके पास सीपी हो जाएगा, टोटल टोटल सीपी आपके पास क्या हो जाएगा, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस डियर, सीपी होता है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस, अब तो ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस होती है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कॉस्ट प्राइस होती है क्रय मूल्य जिसपे आपने खरीदा है, ठीक है। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून। और सेलिंग प्राइस होता है एसपी, यानी कि जिसपे आपने बेचा है, ठीक है। सेलिंग प्राइस होती है, ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम बेचते हैं वो आपकी सेलिंग प्राइस होती है। अब तो क्लियर है। चलो अब बात करते हैं आगे। तो आपको सीपी दिया हुआ है, मतलब कॉस्ट प्राइस दी हुई है, यानी कितने रुपए में आपने खरीदा है, 225 रुपए में खरीदा है, और उस पर अतिरिक्त खर्चा कितने रुपए लगा है, 15 रुपए। तो हमने दोनों को ऐड कर दिया है, तो डियर कितना निकल कर आएगा, 240 रुपए की हमारे पास वस्तु है, ठीक है। हमने खरीदा कितने रुपए में है, 240 रुपए में खरीदी है, ठीक है। जाते हैं, फिर वह उसे 300 रुपए में बेच देता है, यानी कि सेलिंग कितने की है उसने, सेलिंग हुआ है 300 रुपए में। डियर अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देखो खरीदा कितने में है, 240 रुपए में, बेचा कितने में है, 300 रुपए में, तो हमें तो प्रॉफिट ही हुआ ना। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, हमें प्रॉफिट हुआ है 60 रुपए का, ठीक है। 60 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। हाँ, लॉस्ट यानी हानि, सीपी इज कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल क्लियर है ना। हाँ, ये चीजें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं, देखो प्राइस की, पी हमारे पास मतलब आपके कितनी रही है, आपको प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ है 60 रुपए का, क्लियर है। अब इसने पूछा है कि हमें प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। प्रॉफिट परसेंटेज का अभी मैं जस्ट आपको फॉर्मूला बता के आया हूँ कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो तो डियर आपको पहले लिखना है 60, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 240 है, इंटू 100 कर दीजिएगा, ठीक है। 100 कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, 6 चौका 24 होता है, 4 से कैंसिल आउट करता हूँ 25% आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी का लगभग करेक्ट आंसर है, बी आपका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट प्राइस कितनी होती है टोटल। अगर जिसके भी समझ में नहीं आया इस क्वेश्चन में अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से मुझे आंसर चाहिएगा, जल्दी से आंसर बताइएगा। गुड आफ्टरनून डियर। सभी का आंसर आना चाहिए। एक बार ये क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है। इसके बाद में जो एक इसके ही प्रकार के क्वेश्चन है वो आपको घर से निकालना है, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए वो दूंगा, फिर अगला टाइप का क्वेश्चन में फिर आगे बताऊंगा। सुभाष का आंसर आया है 20%। ओके गुड। प्रियंका का आंसर सी। ओके, हाँ रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। जिसको फर्स्ट समझ में नहीं आया है बिल्कुल सेकंड में आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं आके जी, हो जाएगा। सी आंसर आ रहा है लगभग सभी का, बिल्कुल करेक्ट है। अभी मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास मान लो एक व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप की मशीन क्या कर रहा है, 1200 रुपए में खरीद रहा है, यानी कि खरीद रहा है मतलब कॉस्ट कर रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास कितनी हो गई है, आपके पास 1200 रुपए कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। कोई भी मशीन को खरीदने की प्राइस आपके पास 1200 रुपए है। उसकी मरम्मत पर, यानी कि सेकेंड हैंड कोई मशीन ली है, उस पे हमने 200 रुपए का व्यय कर दिया है। मान लो 200 रुपए हमने और खर्च कर दिए उसके ऊपर,
या तो नई है तो उसको लाने में खर्च हो गए होंगे, या पुरानी है तो 200 रुपए की उसकी डेंटिंग पेंटिंग करने के लिए लग गए होंगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हो। तो टोटल हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी रही है डियर, हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है 1400 रुपए। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1400 रुपए है। अब इसने क्या कहा है, आगे पढ़िए, उसने उसे 1680 रुपए में बेच दिया गया है, यानी कि सेल कितने का किया है, सेलिंग प्राइस आपके पास कितनी है, 1680 रुपए में। एक बात मुझे ये बताइए, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, 1400 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं, 1680 रुपए में बेच रहे हैं, तो सीधी सी बात है हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। और प्रॉफिट भी हमें कितने का हो रहा है ये भी बता दीजिए, 1680 के अंदर से माइनस कर देता हूं मैं 1400, तो आपके पास डियर कितना निकल कर आएगा, 280, ठीक है, 280 आपके पास निकल कर आएगा। ये तो हमारे पास है प्रॉफिट, ठीक है। अभी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन में आगे पूछा है कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो जब प्रॉफिट परसेंटेज आप निकालते हो डियर, अभी मैं फॉर्मूला बता के आया हूँ प्रॉफिट परसेंटेज का, कितना प्रॉफिट दिया हुआ है, 280, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 1400 रुपए हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, इंटू 100 कर दीजिए, 2 जीरो से मेरे 2 जीरो कैंसिल आउट हो चुके हैं, 20 ये कट चुका है 28, कितनी बार में, 2 बार में, यानी कि 20 बचा है, तो आपका आंसर डियर कितना हो जाएगा, 20% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ओवरहेड बिल्कुल एक्सपेंसिव, ऊपरी वे, बिल्कुल। बोलो समझ में आया है, क्लियर है सभी का। एक बार मुझे जो भी पहले बोल रहा था कि सर रिपीट, एक बार बता दीजिए, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अब समझ में आया है कि नहीं आया है, 20%, क्लियर है, यस शिवानी, करेक्ट, क्लियर, निर्मानी दास, डन है सभी का। अब ऐसे क्वेश्चन आप लोग निकाल लोगे, ठीक है। चलो एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये वाला क्वेश्चन है, एक बार निकाल के देख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। जिसको नहीं आया था पहले, तो अब एक बार कोशिश कर लीजिए, अब की बार आ जाना चाहिए, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने भी मेरे साथ लाइव देख रहे हैं सभी का एकदम करेक्ट आंसर आना चाहिए। देखो सभी के लगभग समझ में आ चुका है, लेकिन जब समझ में नहीं आता उन लोगों के, उनका भी आंसर अभी आना चाहिए, ठीक है। फिर प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको पीडीएफ के अंदर, घबराओ मत। एट परसेंटेज, हाँ अब जल्दी से आंसर आना चाहिए, क्योंकि अब तो हमें ये चीजें रट चुकी है, तो फुर्ती से आंसर आना चाहिए, इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर आ रहा है, गुड, वेरी नाइस। बोलो सभी का क्लियर है ना, बिल्कुल। एक बार देख लेते हैं, देखो कोई कार है, ठीक है, रोमी बॉट एन ए ओल्ड कार फॉर, आपके पास रेट दी हुई है 55,000 रुपए की, आपको दी हुई है, कार खरीद रहा है, कितने रुपए की खरीद रहा है, यानी कॉस्ट प्राइस आपके पास कितना है, 55,000 रुपए आपके पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। उसने मरम्मत करवा दी है उसमें, यानी कि ओल्ड कार है, उसमें 5,000 रुपए का खर्चा किया है, यानी कि हमने 5,000 रुपए और ऐड कर दिए, यानी हमारे पास जो सीपी है, यानी कॉस्ट कार की मूल्य हमारे पास कितने रुपए की खरीदी है, हमने हमने पूरा खरीदा है 60,000 रुपए की कार खरीदी है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो 5,000 रुपए खर्च किए, और इसे कितने रुपए में बेच रहे हैं, सेलिंग प्राइस आपके पास डियर कितनी है, ठीक है, 64,800 रुपए आपके पास क्या है, उसने बेचा है, स्पेंड किया है, ठीक है। तो आपके पास सेलिंग प्राइस हो चुकी है 64,800 रुपए, क्लियर है। वही हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो डियर, 60,000 की कोई वस्तु है, 64,800 में हम बेच रहे हैं, तो हमें तो होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का निकल कर आया है डियर, प्रॉफिट कितने का निकल कर आया है, माइनस कर दीजिए, माइनस करोगे तो देखो 60,000 तो माइनस के 4,800 रुपए हमारे पास बचे हैं, बचे हैं कि नहीं बचे, ठीक है। अब हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज, अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालोगे तो 4,800 रुपए तो हमारे पास प्रॉफिट है, बटे में हमारे पास क्या दिया हुआ है, 60,000 रुपए हमारे कॉस्ट प्राइस है, क्लियर है, इनटू आपको 100 कर देना है, 2 जीरो से मेरे ये 2 जीरो कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है, जीरो से ये 2 जीरो फिर से कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। अब कितना हुआ,
6 8 48 8% आपकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि आपका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा डियर? सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इस प्रकार का क्वेश्चन किसी का भी रहना नहीं चाहिए। ठीक है, तो आपके लिए जो अगला क्वेश्चन है, एक बार इसे आप लोग करना है। ठीक है, घर से करके लाना है, एक बार प्रैक्टिस कर लेना है। कोई हट के क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कुछ भी आंसर हो। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार खुद से कोशिश करके देखिए कि आपका आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये तो आ गया होगा ना। चलो, ये वाला देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि एक व्यापारी थोक में कुछ सामान 150 रुपए में खरीदता है। यदि ऊपरी व्यय 12% हो तो वह सामान किस मूल्य पर बेचे कि 10% का लाभ हो गया? ठीक है, अभी पता लगाओ। ठीक है, देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आपके पास कोई सामान खरीद रहा है और 150 रुपए में खरीदता है, यानी कि सीपी हमारे पास कितना है? 150 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या क्या कहा है कि यदि ऊपरी खर्च कितने रुपए है? 12% का ऊपरी खर्च है। देखिए डियर, अगर मैं ऊपरी खर्च की बात कर रहा हूँ, इसका कितना है? 150 का अगर मैं 12% निकालूंगा तो इसका ऊपरी खर्च हो जाएगा। ये क्या निकल कर आएगा? ऊपरी वे आ जाएगा। ऊपरी वे आपके पास ओवरहेड निकल कर आ जाएगा डियर। ठीक है, ऊपरी वे। अब ये चीज को ध्यान में रखना है, ये तो आपके पास ऊपरी वे ही है। अगर मैं टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करता हूं तो क्या करना है डियर? आपको 150 के अंदर से ऐड कर देना है जो ऊपरी वे हमारे पास आएगा। यही कर रहे हैं ना शुरू से। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जो ऊपरी वे है उसको अलग से भी निकाल सकते हो 12%, या अगर 12% अधिक हो या ऊपरी खर्च 12% हो तो आपको क्या करना है? 112 भी कर सकते हो, जो भी दिक्कत हो। ठीक है, देख लेना। अब आपके पास सीपी निकल कर आ जाएगा। फिर वह क्या क्या कह रहा है कि किसी मूल्य पर बेचे बेचे कि उसे 10% का लाभ हो, यानी कि जो भी हमारे पास मूल्य आएगा उस पे हमें क्या करना है? हमें सेलिंग प्राइस निकालनी है। अब बताइए क्या आंसर होगा आपका? मधुर का आंसर, अच्छा आंसर नहीं आया है अभी तक। अच्छा अच्छा, ओके, चलो करके देखिए एक बार, पूरी कोशिश कीजिए। सेम वैसा का वैसा है, आपको सेलिंग प्राइस निकालनी है। और सेलिंग प्राइस जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं डियर? सेलिंग प्राइस जब निकालते हैं तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस दी हुई है, इनटू कर दो जो भी अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है। अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट रखना है। ठीक है, और अगर आपको लॉस दिया हुआ है तो लॉस रखना है, लेकिन हमारे तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया हुआ है, यानी आपको यहाँ पर प्रॉफिट रखना है। बटे में आपको 100 कर देना है तो हमारे पास सेलिंग प्राइस निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 183 रेशमी का आंसर आया है, बी आंसर आया है। चलो, बी आंसर एक बार कोशिश करना है, गलती मत करना दिया। वन एटी थ्री सभी का बी आंसर आ रहा है, लेकिन किसी ने भी एक चीज नहीं सोची होगी। आपने सीधा डायरेक्ट 150 रखा होगा, लेकिन मैंने कहा क्या कहा था? टोटल सीपी को रखना है, ना कि सीपी को। क्या करना है? टोटल सीपी को रखना है। टोटल सीपी कितना आया है ये देखिए। देखो ऊपरी में हमारे पास कितना है डियर? अगर मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा, देखो 25 से काट दो, 25 चौक 100 होता है, और 25 चक्के 150 होता है। ठीक है, 4 3 12 होता है, और 6 3 18 होता है क्या? यहाँ पर 4 थी 12 होता है। ठीक है, चलो यहाँ पर कितने में? 4 से 25 से काटो, 25 चौक 100 होता है, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150। ठीक है, 4 से काट रहा हूँ, 4 थी 12 और 6 थी होता है 18। क्लियर है ना? अब इसमें क्या करना, जो ऊपरी में हमारे पास तो 18 है, और सीपी हमने खरीदे कितने रुपए में? 150 में। तो अब आपको क्या करना है? 150 में आप खरीद रहे हो और ऊपरी में हमारे पास 18 है, तो टोटल सीपी कितना हुआ? 18 को तो ऐड करो, डायरेक्ट कैसे कर सकते हो आप? 168 आपके पास क्या है? टोटल सीपी है। तो हमारे को क्या रखना है? टोटल सीपी। हमें ये निकालना है एसपी। एसपी को रख दो बाहर। ठीक है, सीपी हमारे पास कितना दिया हुआ डियर? सीपी हमारे पास 168 दिया हुआ, ध्यान रखना।
150 मत रखना, क्योंकि हमें तो अभी ऊपरी वे भी तो ऐड करना है ना डियर, तो वो भी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इनटू कर दो, यानी कि कितने प्रॉफिट हो रहा है, मूल्य में बेचे गए उसे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डियर आपको क्या करना है, 110/100 कर देना है। ठीक है, अब इसको कैंसिल आउट कर दो, आपके पास आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर होगा, सभी को बताना है। देखो जीरो से मेरा जीरो कैंसिल आउट हो चुका है। ठीक है, दो से कैंसिल आउट करूंगा, 2 पंजे 10 होता है, दो से करूंगा 2 × 16 होता है, 2 चौके 8 होता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो डियर आपके पास आएगा 184.80 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन आप सभी ने क्या किया है, 150 रख दिया होगा, तो इसलिए आपका जो बी था वो तो हो गया गलत। ठीक है, ध्यान रखना है। और आपका राइट आंसर क्या हुआ है, राइट आंसर हुआ है ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो बिल्कुल अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सभी का पहले बी आंसर था। ठीक है ना, बोलो सभी के समझ में आया है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार खुद से करना है ट्राई। ठीक है, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है ना, सेम वैसा ही जैसा हमने किया, बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज कर दिया है, कुछ भी नहीं, उसमें परसेंटेज में वैल्यू दे दी है बस। अब अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, देखते हैं कितने लोग इसे कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले इसने क्या कहा है, 100 आपके पास ऑरेंज है। ठीक है, 100 ऑरेंज है और इनका 100 ऑरेंज का मूल्य है 350 रुपए। ठीक है, अब इसने क्या कहा, अगर मैं ऑरेंज इसके तो क्या कर रहा हूं, ये तो हमारे पास क्या है, खरीदे गए हैं। क्या कर रहा है, ये तो खरीदे गए हैं। अगर मैं बात करूं एक ऑरेंज की, एक ऑरेंज की अगर मैं बात करूं, एक ऑरेंज का अगर मैं सीपी निकालना चाहूं, सीपी का मतलब खरीदना, यानी कितने, एक ऑरेंज कितने रुपए में आई है, तो आप क्या करते हो, 350 में क्या करते हो, डिवाइड कर दो 100 से, यही करते हो ना, 100 से डिवाइड कर दो, तो यानी एक ऑरेंज का आपको क्रय मूल्य कितना आया है, एक ऑरेंज कितने रुपए में पड़ी है आपके, आपके पड़ी है 3.50, यानी कि 3.5 रुपए की आपको एक ऑरेंज मिली है। ठीक है, ये एक ऑरेंज को आपके पास क्या है डियर, मूल्य है, ध्यान में रखना है इस चीज को। ठीक है, ये चीज आपका क्लियर होनी चाहिए। अब आगे इसने क्या कहा है कि 48 रुपए में प्रति दर्जन की दर से बेच रहा है। ठीक है, इसने क्या कहा, एक दर्जन का मतलब समझते हो, यानी कि 12 ऑरेंज, कितने ऑरेंज डियर, 12 ऑरेंज हैं, और 12 ऑरेंज के आपके पास कितने रुपए दे रहा है वो, 48 रुपीज दे रहा है। ठीक है, अब इसने क्या कहा, ऑरेंज दिया हुआ है, तो मान लो अगर मैं एक ऑरेंज की बात करूं कि एक ऑरेंज का अगर मैं सेलिंग करना चाहता हूं, बेचना चाह रहा हूं, और वो कितने रुपए की पड़ी है, तो 48 के अंदर आप 12 से डिवाइड कर दोगे क्या, यही करते हो ना, यानी 12 चौक 48, यानी एक ऑरेंज का आपके पास मूल्य कितने रुपए निकल कर आया है, एक ऑरेंज का आपके पास सेलिंग प्राइस है कितने रुपए, 4 रुपए, और एक ऑरेंज का सीपी आपको दिया हुआ है 3.5 रुपए। अब आगे आपको निकालना है कि राइट आंसर क्या होगा। लगभग मैंने आधे से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ कितने का तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो बताना है। ठीक है, और कितने का प्रॉफिट लॉस हुआ है वो बता के आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है या लॉस परसेंटेज भी बताना है। अब देखते हैं किसका आंसर आएगा। 6 में आंसर आ रहा है सी। गुड, और देखते हैं किसी का आंसर आता है तो। रीचा का आंसर सबसे पहले आया है, लॉस हो रहा है। देखो डियर, आपने खरीदी कितने रुपए में है, 3.5 रुपए में, बेचा कितने रुपए में है, 4 रुपए में, तो प्रॉफिट होगा ना, लॉस क्यों होगा डियर, प्रॉफिट तो होगा। 3.5 रुपए में खरीद कर 4 रुपए में बेच रहा है तो प्रॉफिट होगा। तो एक बात तो पक्की है कि आपको प्रॉफिट होगा, तो लॉस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये ए ऑप्शन भी आपका गलत है। और आपका क्या होगा, अच्छा लॉस, हाँ तो ये भी आपका गलत है, लॉस तो आपका होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमें तो क्या हो रहा है, हमें तो प्रॉफिट हो रहा है ना। तो आपका फर्स्ट ए तो आपका आंसर गलत होगा क्योंकि लॉस दिया हुआ है।
और आपके पास सी भी लॉस में है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो ही बचे हैं डियर, एक तो बी आंसर है और एक डी है, इन दोनों में से चूज करना है सिर्फ और सिर्फ आप, ठीक है ना। हाँ बस यहाँ चीजें देख लो। किरण का डी आंसर, रीचा का डी आंसर, नितेश का डी, ठीक है, छोटन, खुशहाली, मधुर, कविता, ओके। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर है क्या? दो ऑप्शन तो यहाँ गलत हो चुके हैं। अब मुझे ये बताओ, एक ऑरेंज का सीपी आपके पास दिया हुआ है, अगर मुझे प्रॉफिट के बारे में जानना है, प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है? 0.50 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ है। 98 का हमें क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है डियर। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 98 का प्रॉफिट हुआ है। चलो अब बात करता हूं, जब प्रॉफिट आपको वो 0.50 रुपए का हुआ है डियर, तो आपको क्या करना है? अब आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए 0.50 तो ऊपर रख देते हैं, प्रॉफिट तो यही है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना दिया हुआ है? 3.5 रुपया, ठीक है। 3.50 कर देते हैं, इंटू 100 कर दो, बस आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। 2 जीरो से ये तो कैंसिल हो चुका है, जीरो से मेरा जीरो, 5 7 35 हो गया है। 100 के अंदर अगर 7 से डिवाइड करोगे, देखो बी ऑप्शन में 15% है, आ नहीं सकता, ये तो कैंसिल हो चुका है, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ बचा है डी आंसर। तो आपका करेक्ट हो गया ना डी आंसर। अगर डिवाइड भी करूंगा तो भी आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर है। बोलो सभी को क्लियर है? अब तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो डाउट? थम्स अप कर दीजिए सभी का क्लियर है तो। चलो गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हटके क्वेश्चन है और इजी है, घबराने की कोई भी बात नहीं है। हमने जब रेशो देखा था तो रेशो के हिसाब से अकॉर्डिंग काम कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखो ये पूछा है कि प्रॉफिट, ये पी आपके पास 0.05 क्यों आया है? देखो कॉस्ट प्राइस आपको क्या करना है, देखो प्रॉफिट आपके पास कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, यानी कि जो भी आपके पास सेलिंग प्राइस दी हुई है उसके अंदर से सीपी माइनस करते हो, ठीक है, जब तो जाके प्रॉफिट आता है। और सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी है? 4 रुपए है कि नहीं? ये 4 रुपए है, सेलिंग प्राइस आपके पास 4 रुपए है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारे पास एक का कॉस्ट प्राइस कितना है? माइनस कर दो 3.50 में, अगर प्रॉफिट निकालना है तो 0.50 आपका करेक्ट होगा कि नहीं होगा? तो ये है आपका प्रॉफिट। अब तो क्लियर है, ठीक है। अब तो क्लियर है भाई, 0.50 कैसे आया है, अब तो क्लियर हो जाएगा। बस फिर सीधा फॉर्मूले में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलो अब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। देखो रेशो समझाने का मतलब यही था कि आपको आगे आने वाली चीजें इजी लगने लगे, ठीक है। जो चीजें दी हुई है उसका मूल्य लिख दो और समझ लो कि वही आपके पास है टोटल इस वक्त, ठीक है, वैसा ही काम करना है सेम। 4%, सी 5%, अधिकतर आंसर सी आ रहा है। क्या बात है। देखो प्रॉफिट एंड रेशो वाला टॉपिक जरूर देख लेना। किसी वस्तु के क्रय मूल्य, यानी कि हमें सीपी दिया हुआ है, ठीक है, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य हमने क्या रख दिया है? विक्रय मूल्य एसपी रख दिया है, ठीक है। चलो इन दोनों का रेशो अनुपात दिया हुआ है, कितना कितना दिया हुआ है? सीपी है 20 और रेशो दिया हुआ 21, ठीक है। अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ये कुछ भी नहीं करना है, सीपी को क्या मान रखते हैं? 20 और एसपी क्या रखते हैं? 21। एक बात बताइए, कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं 20 रुपए में और 21 रुपए में बेच देते हैं,
यानी हमारे पास प्रॉफिट कितने के रुपए का हुआ, 21 के अंदर से 20 कर दो माइनस, तो 1 रुपए का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहता हूं तो डियर प्रॉफिट रखना है और आपके पास सीपी रखना है, इंटू 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, प्रॉफिट हमें 1 रुपए का हुआ है, सीपी हमारे पास 20 दिया हुआ है, इंटू 100 कर दो, तो आपको देखो जीरो से मेरा जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 से 5 बार में 5 आपका करेक्ट आंसर है डियर। तो जिसका भी आंसर सी आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत आई हो तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। कोई वस्तु 5% के लाभ से बेची जाती है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशो बताना है। अभी जैसा किया है कोशिश करो वैसे ही आपका हो जाए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। इस प्रकार के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं बताए हैं आपको, इसलिए बता रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, टफ भी होते हैं और इजी भी होता है, लगने में टफ है लेकिन है इजी, ध्यान रखना। 5% का लाभ हुआ है। देखिए अगर ऐसा नहीं करते हो तो मैं एक तरीका सिखा देता हूँ। कोई वस्तु 5% के लाभ पर बेची जाती है, मान लो हमारे पास सीपी कितना मान लेता हूँ मैं, 100 रुपए सीपी को मान लेता हूँ। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 5% लाभ पर बेची जाती है, मतलब सेल कितने रुपए में किया होगा, वो 105 रुपए में सेल किया होगा, यानी 5% का लाभ मिला है इसे, 5% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 105 रुपए में बेचा होगा। अब पूछा क्या है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का रेशो बताना है। ठीक है, पहले तो इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 से काटूंगा, 5 दूनी 10 होता है, 5 एकम 5, इसको भी कैंसिल आउट कर दो क्योंकि रेशो बताना है ना, 5 दूनी 10। क्लियर है ना? ये तो आपको क्लियर है कि सीपी तो हमारे पास है 20 और एसपी कितना है 21। तो एक बार बताइए, पहले तो विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस बताइए। तो सेलिंग प्राइस पहले लिखनी है, क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्ट कर दोगे 20:21 तो ये भी ऑप्शन में है, ध्यान में रखना है, लेकिन आंसर में देखो उल्टा भी लिखा हुआ है। तो दोनों चीजों को समझना, पहले किसका वैल्यू बतानी है आपको, विक्रय मूल्य की, और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, 21 है आपके पास विक्रय मूल्य की। उसके बाद में क्रय मूल्य बताना है कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारे पास है 20 है ना, ये रहा क्रय मूल्य 20 है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 21:20 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा डियर। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, दूसरे तरीके से तो बताने से कोई मतलब नहीं है, थोड़ा टिपिकल पड़ेगा, टिपिकल भी नहीं है। क्लियर है अब तो? अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है, अन्यथा आगे चलते हैं। हम सब कर दीजिए अगर सभी का क्लियर है तो, टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें। चलो दिलमानी जी एक बार देख लीजिए। देखो सीपी हमने कुछ भी नहीं किया है, सीपी हमने 100 रुपए माना है। ठीक है, कि मान लो हमारे पास कुछ भी नहीं दिया हुआ तो 100 रुपए हम मान सकते हैं। ठीक है, कोई वस्तु 5 रुपए के लाभ से बेची जाती है, यानी कि बेच कितने में रहा है, 5% का लाभ कमा रहा है, मतलब 105 रुपए में बेची जा रही है। ठीक है, हमें तो बस दोनों का रेशो पूछा है, रेशो निकाल दो।
काट लीजिए, 5 दूनी 10 होता है, 5 से काटोगे 5 एकम 5, यहाँ होता है 5 दूनी 10, यानी कि सीपी 20 रुपया है, एसपी 21 रुपये है। ठीक है, अब इसने विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बारे में पूछा है। भाई पहले तो विक्रय मूल्य बताओ कितने रुपए हैं, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास विक्रय मूल्य 21 रुपए है। फिर उसके बाद में पूछा गया क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य आपके पास सीपी है मतलब 20। अब इनका बस आपका आंसर निकालना है, आंसर हो गया 21/20, आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है। अब यहाँ पर चीजों को समझिएगा थोड़ा सा गौर करके, कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्रय मूल्य सीपी दिया हुआ है और विक्रय मूल्य आपके पास एसपी दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का रेशो दिया हुआ है 10 और 11। क्लियर है? चलो, तो लाभ प्रतिशत बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज बताना है डियर। देखते हैं कितनों का आंसर एकदम सही आएगा। सही आंसर बताना है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको। क्या बात है, बी 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 आंसर आ रहा है सभी का। चलो, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, वैसा ही करना है। देखो सीपी कितना दिया, प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, ये रहा प्रॉफिट। कल तो प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है, प्रॉफिट हमें हुआ है 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज हमें निकालनी है, एक को ऊपर रख दो। क्रय मूल्य कितना है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है 10 है, इनटू कर दो 100। ठीक है, जीरो से मेरा जीरो कैंसिल आउट हो चुका है, तो बचा कितना 10। तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलो, अब तो क्लियर है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिएगा, कि यदि खिलौने 5 रुपए प्रति खिलौने की दर से खरीदे जाए, यानी कि हमारे पास खिलौने खरीद रहा है, खरीदने का मतलब है क्रय कर रहा है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा कुछ भी, आपको अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। 4.5 रुपए प्रति खिलौने की दर से बेच रहा है, एसपी दिया हुआ है, बिक्री पर कितनी हानि हुई है, लॉस बताना है कि लॉस परसेंटेज कितना होगा। सभी का आंसर आना चाहिए। गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून अनुसुया, इतनी लेट, ज्यादा लेट हो गए हो। संगीता पाल सर 11 बजे से क्लास करवा दिए हैं। डियर देखो, क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दे दी है, मंडे और ट्यूसडे के दिन होती है 11 बजे यूट्यूब पर। मंडे और ट्यूसडे के दिन 11 बजे होती है क्लास यूट्यूब पर। चलो, कोई बात नहीं है, इसमें भी आपका आंसर आ गया होगा। देखो, एक खिलौने 5 रुपए प्रति दर से खिलौने खरीदे जा रहे हैं, तो खरीदे जा रहे हैं मतलब 5 रुपए में कोई खिलौना खरीद रहे हैं, बेच कितने रुपए में रहे हैं, 4.5 रुपए में। 4 पॉइंट आपके पास 5 और जीरो हो गया। क्लियर है, प्रति खिलौने की दर से बेच रहे हैं,
कितने प्रतिशत की लॉस होगा, तो लॉस हमें कितने रुपए का हुआ है ये बता दीजिए। दोनों में से माइनस करूंगा तो कितने रुपए का लॉस हुआ है, 0.50 इसका लॉस हुआ है। ये हमारे पास क्या है, ये लॉस है, ध्यान रखना, लॉस है यानी कमी है हमारे पास। अब लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हो, जितना भी लॉस दिया हुआ है उसको ऊपर रख दो। क्या कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, इंटू 100 कर दो। अब 100 करूंगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 50/5। कैंसिल आउट करूंगा, 10% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक तो सभी का क्लियर है ना। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें ए हो जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, देखो बेसिक से करोगे तो भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक आपको फॉर्मूला याद रख लोगे सबसे बेहतरीन रहेगा। एक बेईमान दुकानदार है, ठीक है, जब भी आपके पास दुकानदारी का क्वेश्चन आए, ठीक है, त्रुटि वाला क्वेश्चन आए, चाहे दुकानदार हो चाहे कोई सा भी हो, त्रुटि वाला कभी भी क्वेश्चन आए, उसमें अगर आपको पूछा जाता है लाभ प्रतिशत, क्या पूछा जाएगा डियर, लाभ प्रतिशत पूछा जाता है। और लाभ प्रतिशत जब भी पूछा जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो त्रुटि लिखना है, कितने रुपए की हमें त्रुटि हुई है, सभी को वैसा ही करना है जो भी त्रुटि होती है। ठीक है, लाभ तो कमाएगा, ये तो पक्की है, तो त्रुटि कितने रुपए की है उसने, वो भी चीज आपको ऊपर लिखनी है। यानी वो तो उसकी तो कमाई कर रहा है, त्रुटि करने के बाद में वो जो त्रुटि कर रहा है वो तो कमाई कर रहा है ना। ठीक है, त्रुटि कर रहा है वो। अब उसके बाद में आपको जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक तोल कितना दिया है अभी इसी वक्त, पहले का नहीं कि 1,000 दिया हुआ वास्तविक तो सर नहीं, जो वर्तमान में इसने कितनी त्रुटि की है उसके बाद में वास्तविक तोल कितना है वो चीज आपको बतानी थी, या आपको पूछ सकता है। तो यहाँ पर लिख लेना है वास्तविक तोल, क्या रखना है, वास्तविक तोल रखना है, इंटू आपको क्या करना है, 100 से इंटू कर दो। फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, जब भी त्रुटि वाला क्वेश्चन आए फॉर्मूला आपके सामने ये रहेगा। अब आपको देखो क्या क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। एक बेईमान दुकानदार है और 1 kg के स्थान पर कितने रुपए पर, 1 kg के स्थान पर केवल 800 ग्राम ही तोलता है, कितने रुपए तोलता है, 800 ग्राम ही तोलता है, यानी वास्तविक तोल तो हमारे पास कितना हुआ है, 800 रुपए हमारे पास वास्तविक तोल हुआ है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हो गया कि नहीं हुआ, 800 रुपए तो वास्तविक तोल हो गया है, बटे आपके पास क्या है, इंटू 100 करना है। त्रुटि कितने रुपए की हुई है, देखो 1 किग्रा है और 1 किग्रा में आप सभी को पता है 1,000 ग्राम होता है, लेकिन हमारे पास त्रुटि 800 ग्राम तोल रहा है, 800 ग्राम तोल रहा है, मतलब त्रुटि हमारे पास कितने की हुई है, 200 रुपए। ठीक है, 200 ग्राम की आपको त्रुटि मिलेगी। अब आपको जो त्रुटि मिली है 200 ग्राम की, तो त्रुटि की जगह आप त्रुटि लिख दो, तो आपके पास प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। ठीक है, चलो कर दीजिए सोल्व। 2 जीरो से मैंने ये 2 जीरो कैंसिल कर दिए हैं ये वाले। ठीक है, 2 से काटूंगा 4 बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 से काटूंगा 25 आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बोलो समझ में आ गया है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, नहीं है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक बार आप खुद से कर लेना कोशिश। ठीक है, देखो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, देखो जब भी आपके पास लाभ दिया हुआ हो, लाभ कैसे निकालते हो, यानी प्रॉफिट कैसे निकालते हो, प्रॉफिट कैसे निकालते हो, जब आपके पास सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है। ठीक है, यानी आपके पास विक्रय मूल्य जब भी ज्यादा होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य के अंदर से माइनस करते हो आप क्रय मूल्य, यही करते हो ना, क्रय मूल्य इक्वल में रख देना यहाँ पर। चलो, अब ये चीज आपको बतानी है, क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। अब और अगर मैं लॉस की बात करता हूँ, लॉस के लिए क्या करते हो आप, सीपी के अंदर से माइनस कर देते हो एसपी। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट रोल रखती है, दोनों ही चीजों का खेल है यहाँ पर। 50 मेजों के बेचने पर 10 मेजों के बराबर हानि होती है। समझ लो कि मेरे पास 50 मेज है और 50 मेज को मैंने 50 रुपए में खरीदा है, तो कैसे आया, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो, पीछे वाले क्वेश्चन की।
क्वेश्चन में 2 कहाँ पे दिया हुआ है? ठीक है, ये तो 2 तो था ही नहीं इसमें। चलो इसमें देखते हैं। अब 50 मेजों के आपको बेचना है और समझ लो कि मेरे पास 50 मेज है और मैं उसे 50 रुपए में क्या कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ। ठीक है, 50 मेजों को मैंने क्या किया, 50 मेजों को मैंने बेच दिया है, यानी कि विक्रय किया है मैंने, और 10 मेजों के बराबर हानि होती है। जब मैं 50 रुपए की मेजें खरीद रहा वो बेच रहा हूँ 50 रुपए में, तो मुझे क्या कर रहे हैं, 10 मेजों की बराबर हानि होती है, यानी कि 10 रुपए की मुझे हानि हो रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है अगर अकॉर्डिंग बात करते हो तो। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात। प्रॉफिट हमें आता है, लाभ प्रतिशत निकालना होता है, तो हम क्या करते हैं, एसपी जो हमारे पास दिया हुआ है, एसपी को हम पहले लिखते हैं। ठीक है, यही करते हो ना। तो एसपी हमारे पास डियर कितना है, एसपी हमारे पास है कितना, एसपी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। लाभ में आपके पास एसपी दिया हुआ है ना, सोल्व करके देखते हैं इसको। एक मिनट, इसको पहले सोल्व करते हैं, लॉस वाला लेके देख लेते हैं। एल रख दिया हमने। ठीक है, और एल कितने हैं, 10 मेजों के बराबर हानि होती है, तो एल की जगह 10 कर देता हूं मैं 2 मिनट के लिए। ये हानि हमें कितने की हो रही है, 10 मेजों की। ठीक है, और मेजों को बेचने पर, यानी हमारे पास विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य का मतलब हमारे पास एसपी तो कितना है 50, और लॉस कितना हुआ 10, तो लॉस की जगह तो मैंने 10 लिख दिया है। सीपी हमें दिया हुआ नहीं है, माइनस कर दो, एसपी हमारे पास कितना है 50 दिया हुआ है। क्लियर है। चलो मैं 50 को इधर भेज देता हूँ, तो सीपी की वैल्यू डियर आपके पास कितनी निकल कर आई है, 16 आपके पास सीपी है। यानी हमारे पास कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 60 रुपए है। ठीक है, 60 रुपए है, और बेचा कितने में है, 50 रुपए में बेचा है। लॉस कितने का हो रहा है, 10 का लॉस हो रहा है। यही बात कर रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहा है, सीधा सीधा दिख रहा है। अब इसने क्या कह रहा है कि हानि प्रतिशत बताना है कि हानि कितने में हुई है। तो एक बात बताइए, अब हमें हानि प्रतिशत निकालनी है। सीपी हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, एसपी हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें निकालना है। सीपी माइनस कर दो, सीपी के अंदर से माइनस कर दो, तो हमारे पास लॉस निकल कर आ जाएगा। सीपी कितना दिया हुआ है 60, एसपी कितना दिया हुआ है 50, यही बात है ना। चलो 50 दिया हुआ है, तो हमारे पास लॉस कितने का आया है डियर, लॉस मेरे पास आया है 10 का। कितने प्रतिशत का, 10% का। अब मुझे लॉस प्रतिशत निकालना है भैया, लॉस परसेंटेज निकालना है। लॉस कितने का हुआ है 10 का। ठीक है, क्रय मूल्य सीपी कितना है, सीपी कितना दिया हुआ डियर, देख लीजिए। सीपी है आपके पास 60, 60 को रख दिया, इंटू 100 कर दो, दो जीरो से सिर्फ एक जीरो से एक जीरो काट दिया। ठीक है, और अब आपके पास 2 से काटूंगा 3 बार में, और 2 से काटूंगा, ये हो गया है 5 बार में। एक मिनट, 5 बार में क्या हो गया, 5 बार में। तो आंसर कितना निकल कर आएगा डियर आपके पास, लॉस परसेंटेज कितना निकल कर आएगा, लॉस परसेंटेज आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, 25% कैसे आया है, 25% डियर कहाँ पे है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। एक बार बता दीजिए, सभी का क्लियर है ना ये, यस सर क्लियर है। चल अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में थोड़ा हटके है कि 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीद कर 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिया है, लाभ और हानि बतानी है। कुछ भी नहीं करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो कुछ भी नहीं करना, आपको सीधा सीधा एक छोटा सा काम करना है। 2 तरीके बता दूंगा, एक तो 2 लिख देना है और एक 3 लिख देना है। यहाँ पर जो भी आएगा वो तो आएगा एसपी, और यहाँ पर जो भी आएगा वो आएगा सीपी, ध्यान रखना। ठीक है, 2 रुपए में 3 की दर से केले खरीदे हैं, ठीक है, और 4 रुपए में 5 की दर से बेच दिए हैं। 4 रुपए में 5 की दर से क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी अपोजिट लिखना है, घबराए मत। ठीक है, चलो अब क्या करना है, अब कुछ भी नहीं करना है,
इसको तो इससे मल्टीप्लाई करना है हमेशा। तो 5 दूनी 10, तो ये तो 10 तो हमारे पास कितना है, सीपी दिया हुआ, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 3 होता है 12, और ये क्या है डियर, ये हमारे पास है एसपी, कितना दिया हुआ है देखो, सीपी आपको समझ में आ गया होगा कि सीपी तो हमारे पास कितना है, सीपी हमारे पास है 10, एसपी कितना है हमारे पास, एसपी हमारे दिया हुआ 12 है। तो एक बार बताइए मुझे कितने परसेंट का लॉस हुआ है या हानि हुई है, प्रॉफिट हुआ है हमें, ठीक है, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2 का, बटे में आपको कितना आपका क्या हो गया है, ठीक है, दोनों को ऐड करोगे ना, हाँ कर दीजिए, तो फिर प्रॉफिट कितने का हुआ है बताइए, 10 का, सीपी आपके पास इंटू 100 कर दो, आंसर आपके सामने होगा। इट्स ओके। बोलो क्लियर है ना। अगर बेसिक करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत लेंथी होगा। क्या बात है, ठीक है, तो 13 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने देखो कितने क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन आपके पास है, करीबन करीबन 20 के करीब क्वेश्चन है डियर, और आप सभी को क्या करना है, वो सभी क्वेश्चन निकालने हैं, 20 के 20 क्वेश्चन पूरे आपको निकालने हैं, ठीक है, कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, कोई भी परेशानी है तो आप ग्रुप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, तो आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मंडे के दिन जो क्लास होगी डियर, सभी को ध्यान में रखना है, मंडे और ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे के दिन जो आपकी क्लास होगी, वो दोनों क्लासें आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब जब यूट्यूब पर देखने को क्लास मिलेगी डियर, तो आपको ध्यान में रखना है, क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, ठीक है। और बाकी जो हमारे पास 3 दिन की क्लासें हैं, जैसे मैंने थर्सडे बताया, ठीक है, थर्सडे बता दिया है, फ्राइडे बता दिया है, ठीक है, और आपके पास सैटरडे हो गया, ये जो 3 दिन क्लासें होती है ऐप पर होती है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। मंडे के दिन जो क्लास होगी वो यूट्यूब पर 11 बजे होगी, ठीक है, और ऐप पर जो क्लास होगी वो डियर 12 बजे होगी, ध्यान में रखना इन दोनों चीजों को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे दूंगा, देखिए मैं यहाँ पर आपके लिए ऐड करके भी लाया हूँ क्वेश्चनों का लेवल, थोड़ा इसमें थोड़ा टफ लेवल भी हो सकता है, इजी भी हो सकता है, ध्यान में रखना है, सभी क्वेश्चनों को निकालना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा डियर, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक, कल का मतलब परसों मंडे के दिन, मंडे के दिन मैं आपको मिलूंगा पार्टनरशिप के साथ, इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के साथ मिलेंगे हम, यानी कि हम एक दूसरे से साझा करते हैं, उससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसकी बातें करेंगे, ठीक है। तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना, ठीक है, मिलते हैं मंडे के दिन नेक्स्ट क्लास के अंदर, और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा।